कांटपाल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम दोबारा से कर रहे हैं हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज हमने किया है क्लास 10 एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है। एक सर्कल क्या है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो आर्क है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो आर्क है ए बी, ये 60 का एंगल बना रही है सेंटर पे। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क यानी ए बी की लेंथ, और दूसरा हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ एक सेक्टर बन रहा है ओ ए पी बी, इसका एरिया, और तीसरा हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। जैसे आप देख रहे हैं ये शेडेड एरिया जो है एरिया ऑफ सेगमेंट है। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं इसका। तो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल दिया है ए ओ बी, ठीक है, इसके अंदर सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन गया जिसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये तो हमें गिवन है। तो जब ओ ए और ओ बी इक्वल है तो ओ ए के सामने बी एंगल है, ओ बी के सामने ए एंगल है, तो बी एंगल और ए एंगल इक्वल हो गए। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है। तो ये होगी इक्वेशन 1। अब इन तीनों का सम कितना होगा 180, O प्लस A प्लस B इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे A और B इक्वल है इक्वेशन 1 से, तो B की जगह मैंने A रख दिया, तो A एंगल अब दो बार आ गया, तो ये हो गया 2 एंगल A, 180 में 60 का 120, 2 एंगल A इक्वल टू 120, तो यहाँ से एंगल A आ गया 120 डिवाइड बाय 2 यानी हो गया 60, ठीक है। तो B और A एंगल दोनों 60 के हो गए। तो इसका मतलब हम यहाँ अगर ध्यान से देखें तो तीनों ही एंगल 60 के हो गए। तो तीनों एंगल 60 के हो जाते हैं तो कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड होती हैं इक्वल। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारी यहाँ 21 है, 21 इनटू 21 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकल आया, ठीक है। क्योंकि हमें सेगमेंट का निकालने में ट्रायंगल का एरिया में निकालना जरूरी था, तो हमने निकाल लिया। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा लिया, θ/360 * 2 पाई r। तो थीटा है 360, 60/360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 21, 7 से 21 गया 3 बार में, 3 से 0 से 0 कट गया, 6 से 36 गया 6 बार में, 3 से 6 गया 2 बार में, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और बच गया यहाँ 22 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, अब सेक्टर का निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे θ/360 पाई r स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 और फॉर्मूला 360 पाई की वैल्यू 22/7 और r 21 गुणा 21, तो 7 से गया 21 3 बार में, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 36 गया 6 बार में, तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, और 2 से 22 कट गया 11 बार में, तो 11 गुणा 21 कितना हुआ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी अब इस सेक्टर का एरिया आ गया और ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ओ ए पी बी में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ये जो हमारा शेडेड एरिया है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, शेडेड एरिया जो है एरिया ऑफ सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या था 231, ठीक है, जो हमने निकाला था अभी यहाँ पे माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हमारा था 441 √3/4, तो हमने वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। If you like my videos then subscribe and share. Thank you.